एक तरफ आप देख पा रहे होंगे वीडियो में कि एक तरफ धान की रोपाई चल रही है। आज तारीख है 23 जुलाई की और जुलाई के माह में धान की रोपाई आमतौर पर होती है। लेकिन पीछे की आप तस्वीर हम आपको दिखाएं तो ये धान पककर पूरे तरीके से तैयार है। और ये धान कब रोपा गया है हम बातचीत करेंगे। एक चाचा हैं यहाँ पर जिनका ये धान लगा हुआ उन्हीं के पड़ोस के हैं। हम इनसे थोड़ा सा बातचीत करते हैं कि आखिर क्योंकि जब 40 से ऊपर टेम्परेचर रहता था, इतनी गर्मी होती थी। और वैसे भी आमतौर पर आप देखते होंगे अगर किसान है तो जब खेत में पानी हो और गर्मी खूब हो और पानी जब खौलने लगता है फिर धान उस वक्त मुरझा जाता है। तो ऐसे में ये धान को पैदा करने में कितनी मुश्किलें आई हैं। ये धान की रोपाई कब होती है, ये पहली बार हुई है या इसके पहले भी हो चुकी है इस क्षेत्र में इस धान की रोपाई। हम आजमगढ़ में है, बरदा थाना क्षेत्र का ये कौन सा गाँव है, भूलंडी गाँव है। इस गांव में हम मौजूद हैं, बातचीत करते हैं। चाचा क्या नाम है आपका? जयप्रकाश। इधर थोड़ा सा इधर। हाँ जयप्रकाश। अच्छा, ये धान की रोपाई कब हुई थी? ये अप्रैल में हुई। अप्रैल महीने में। उसके पहले गेहूं इसमें बोया गया था? हाँ, गेहूं बोया गया था। अच्छा, गेहूं कटने के बाद फिर धान की रोपाई? धान की रोपाई। ये पहली बार ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, पहली बार हुआ है। पहली बार हुआ है? पहली बार। आपके पड़ोस के ही हैं जिनका ये खेत है? हाँ, मेरे पड़ोस के हैं। क्या नाम है उनका? पदुम राय। पदुम राय। जब वो पहली बार इस तरीके की चीजें कर रहे थे तो क्या और लोगों को पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है गांव में? नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा, धान वो पहली बार तो बीज डाले होंगे पहले? हाँ, बीज डाले। बीज मेरे ख्याल से जनवरी में पड़ा था। हाँ, जनवरी में। उसके बाद फिर अप्रैल में इसको बिठाए। अच्छा, धान जब बीज डाल रहे थे तब तो लोगों को लगा होगा ना कि ये तैयारी क्या चल रही है, अब कुछ होने वाला है? नहीं, तब यही तैयारी मालूम हो रहा है कि धान लगाएंगे। तो बता रहे थे आगे आगे होएगा। 60 दिन का धान बता रहे थे, लेकिन वो अपने टाइम पे हुआ है। अच्छा, 60 दिन से ज्यादा वक्त लगा है धान होने में। हाँ। और कोई मुश्किल आई हो, जैसे कि गर्मी ज्यादा थी उस टाइम पर? अरे गर्मी बहुत ज्यादा था, कम से कम 30 तक तापमान, 40 से ऊपर टेम्परेचर जाता था उस टाइम। हाँ। उसके बाद तो सही हुआ। ये पानी बहुत चला है, दिनों रात पानी इतना चला है कि पूछो। मतलब इसमें लगातार पानी चलता था? लगातार। हाँ, बिजली के मोटर से? बिजली के मोटर से। डीजल इंजन से कोई नहीं कर पाएगा, बहुत महंगा पड़ जाएगा फिर तो, जब लगातार चल रहा है इसमें तो। डीजल से नहीं चला है, लाइन से चला है। हाँ। पहली बार इस तरीके से फसल, एक तरफ अभी धान की रोपाई हो रही है, एक तरफ फसल तैयार है। क्या लग रहा है देखने में आप लोगों को? देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा हुआ है कि अब आगे वाले फसल में अगले साल और भी लगाएंगे। हाँ, जिनके पास पानी की सुविधा अगर बढ़िया है तो। इसमें सबसे बड़ी चीज पानी की ही सुविधा है, क्योंकि गर्मी है तो पानी फिर ज्यादा चाहिए। पानी का तो धान है। और इस करके नया धान लगाने के पहले ये लगाए, डबल मोटर लगाए। डबल मोटर लगाने के बाद में ये अपना। अच्छा, धान लगने से पहले ये तैयारी पहले से कर चुके थे कि एक मोटर से पानी पर्याप्त नहीं हो पाएगा, दो मोटर लगाते? दो मोटर। हाँ। तो इससे लोग प्रभावित होंगे, लोग सीखेंगे कि लोगों के मन में भी आएगा इस तरीके की चीजें करना कि एक अलग फिर से एक साल में 3 बार फसल तैयार करना। नहीं आएगा ना, अभी तो ये पहली बार किए हैं। अगली बार कोई और भी लगाएगा, हम भी लगाएंगे। अब बहुत से लोग इधर भी देखो रोपाई हुआ है, ये भी लगाएंगे, आगे भी लगाएंगे, सबको ऐसा बढ़ता जाएगा। बिल्कुल, कुछ इस तरीके की चीजें होती हैं। जब कोई किसान भाई कुछ नया करता है तो उससे लोग प्रभावित होते हैं, कुछ ना कुछ सीखते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज यही है कि आपको सिंचाई का साधन आपका बेहतर होना चाहिए। डीजल के इंजन से आप सिंचाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पानी से हर दिन इसे पानी चाहिए। क्योंकि खेत कितना होगा ये लगभग? ये 8 बीघा है। 8 बीघा? 8 बीघा। 8 बीघा। ये धान की फसल आपको लहलहाती हुई नजर आ रही होगी। धान की फसल इस वक्त तैयार है पूरा। अप्रैल के महीने में ये धान की रोपाई यहाँ होती है। बता रहे हैं कि जनवरी के महीने में ये बीज डाला जाता है धान का, उसके बाद फिर अप्रैल में रोपाई की जाती है। लेकिन बता रहे हैं कि लगातार इसमें जो पानी है वो 2 मोटर यहाँ लगातार दिन रात जब बिजली रहती थी तो लगातार चलते थे पानी की कमी पूरा करने के लिए। जब गर्मी, चाचा हमने बताया कि गर्मी जब होती है ज्यादा तो जब पानी खौलने लगता है गर्मी ज्यादा होने की तो धान मुरझा जाते हैं उस वक्त। क्या इसमें भी चीजें हो रही होंगी? नहीं, हो रही थी लेकिन फिर इसमें दवा वगैरह सब डाले तो मान लो सही हुआ। हाँ, बहुत दवा डाले हैं इसमें, खाद भी डाले हैं। हाँ। अच्छा, तो नुकसान आप तो उनके पड़ोसी हैं, क्या लग रहा है कि नुकसान में तो नहीं ना है वो? नहीं, नुकसान में नहीं है, अभी सही है, फायदे में है। फायदे में है।
अभी खुश है, लेकिन अभी इससे ज्यादा अगर रोकेंगे तो नुकसान होएगा, क्योंकि मौसम भी बारिश का अब है। बारिश का अब है। बारिश हो जाएगी तो अगर ये फसल गिर जाएगी तो फिर खराब हो जाएगा। हम्म। हाँ, चर्चा है कि कटने की तैयारी हो रही है। नहीं, कटने की तैयारी हो रही है, मशीन वगैरह लेने गए हैं, अभी लेके आएंगे, काटेंगे। बिल्कुल, ये फसल बिल्कुल पूरे तरीके से तैयार है। प्रद्युम्न राय हैं जो यहाँ भुलंडी ग्राम सभा के रहने वाले हैं, उन्होंने एक कहीं ना कहीं एक अलग चीज इस तरीके से दिखाया है, लोगों को बताया है कि देखिए, अगर शिद्दत से कुछ भी आप करेंगे, मेहनत से, तो कुछ अलग आप कर पाएंगे। और वही हुआ कि आप देखिए कि क्षेत्र में चर्चा बना हुआ है कि इस तरीके से, क्योंकि अन्य और राज्यों में कई कई बार धान की खेती की जाती है, लेकिन हम अपने पूर्वांचल क्षेत्र की बात करें, उत्तर प्रदेश के, तो यहाँ पर इस तरीके की चीजें कम देखने को मिलती, क्योंकि अप्रैल के बाद गर्मी जो है वो बढ़ जाती है हमारे यहाँ। तो उतनी गर्मी में धान की फसल तैयार कर लेना अपने आप में एक बड़ी चुनौती होती है, लेकिन फिलहाल प्रद्युम्न राय ने वो करके दिखाया और आज इस चीज की चर्चा हो रही है। आप देखेंगे कि अभी हमने उनसे बातचीत किया तो आनकाल बात हुई, तो उन्होंने कहा कि हम मशीन लेने आए हैं, यानी कंबाइंड मशीन जो है अभी आएगी और ये फसल कट कर फिर उनके घर पर जाएगी। हम उनसे भी बातचीत करेंगे, क्योंकि तमाम चीजें होती हैं कि भाई गर्मी ज्यादा थी तो फिर कितनी चुनौती थी, कितनी परेशानियां हुई, कितनी आसानी से या फिर कितनी कठिनाइयों से इस फसल को वो तैयार कर पाए हैं। हम उनसे भी बातचीत करेंगे।